दी 100 लीग 2024 की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान से सिर्फ 5 ही खिलाड़ियों को इस ड्राफ्टिंग में पिक किया गया है। और इससे बड़ी भी हैरानकुन बात यह है कि जिन 5 खिलाड़ियों को इस ड्राफ्टिंग में पिक किया गया है वो पांचों के पांचों बॉलर्स हैं। अब ये 5 खिलाड़ी कौन से हैं, इनकी कितनी रकम जो है वो बोली लगी 100 लीग में, और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको पिक नहीं किया गया। बड़े नाम है पाकिस्तान के, यानी 2 नाम तो मैं बड़े आपको बता चुका हूं, इसमें सामने आपने देखा होगा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन दोनों को पिक नहीं किया गया। सबसे पहले अगर बात करें इसमें रजिस्ट्रेशन की, तो टोटली 65 पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, जिसमें 60 मेन क्रिकेटर थे और 5 विमेन क्रिकेटर थी। अब इन 60 मेन क्रिकेटर में से सिर्फ ही 5 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है, और इन 5 क्रिकेटर्स को कितने पैसे दिए जाएंगे इस पे बात करेंगे। सबसे पहले नाम जो आ रहा है वो है जी नसीम शाह का। नसीम शाह, जिनकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का टाइटल उन्होंने उठाया और चैंपियन रही है, उनकी सबसे बड़ी जो सबसे महंगी कैटेगरी जो थी उसमें नसीम शाह को रखा गया है, यानी 1,25,000 पाउंड इनको पे किए जाएंगे। और ये दी 100 लीग की सबसे महंगी कैटेगरी है जिसमें इनको पिक किया गया, और ये पाकिस्तानी रुपीज में अगर मैं बताऊं तो ये 4.5 करोड़ रुपए बनते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 कैप्टन शहीन शाह अफरीदी और इमाद वसीम। इमाद वसीम जो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी में शामिल हुए थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में फाइनल में बैठ के तो सूटे लगा रहे थे, वही इमाद वसीम, आपने सही समझा। इमाद वसीम और शहीन शाह अफरीदी को 1 लाख पाउंड जो है उसमें खरीदा गया, और जो कि पाकिस्तानी रुपीज में मैं बताऊं तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए बनते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हारिस रऊफ, जिनको 75,000 पाउंड में खरीदा गया है, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट बनती है 2 करोड़ 70 लाख रुपए। नंबर 5 पे आते हैं उसामा मीर, जो कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से, जिन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग में विकेटें हासिल की थी और हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो पाकिस्तान सुपर लीग के 2024 के एडिशन के। उनको 60,000 पाउंड में रिटेन किया गया है, और जो कि पाकिस्तानी अमाउंट में बनेंगे 2 करोड़ 10 लाख रुपए। अब दोस्तों मसला क्या है, यानी 60 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर्ड किया, सिर्फ 5 यार, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को हो क्या गया है। मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स इतने खस्ता हाल हो गए हैं कि सिर्फ 5 ही बंदे आपको काबिल लगे हैं कि जो सिर्फ 100 लीग में खेलेंगे। अब देखा जाए तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें तो पिछले 4 लगातार एडिशंस में इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड जरूर कराया था दी 100 लीग में, लेकिन किसी एक सिंगल एडिशन में भी दोनों खिलाड़ियों को पिक नहीं किया गया। यानी बाबर आजम, जिन्होंने अभी 2024 के अगर हम T20 कैरियर की बात करें तो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर हैं बाबर आजम, जिन्होंने 1033 रन्स बना रखे हैं सिर्फ 22 इनिंग्स में, और उनकी 50 प्लस की एवरेज भी है। अब उनपे एक सवाल ये भी उठता है कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, वो इनिंग्स इंपैक्टफुल नहीं खेलते। मोहम्मद रिजवान के बारे में भी ये मसला है। तो क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को अपने आप को इस लीग के लिए अवेलेबल करना चाहिए था, यानी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए था या नहीं करवाना चाहिए था? मैं ये समझता हूं कि इनको रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि गुज़श्ता 3 लगातार एडिशंस में अगर आपको दी 100 लीग की जो फ्रेंचाइज है या जो उनकी लीग क्रिकेट है, उन्होंने आपको अगर पिक नहीं किया ड्राफ्टिंग में, तो चौथे सीजन में भी वो आपको क्यों करेंगे? अब बाबर आजम ने शायद ये सोचा होगा, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो करवाई थी वो बड़े एंड टाइम पे आके उन्होंने करवाई थी, पहले नहीं रजिस्टर्ड करवाया था उन्होंने अपने आप को। अब बाबर आजम ने मेरे ख्याल से ये सोच के करवाया था अपने आप को रजिस्टर्ड, क्योंकि 2024 का उनका पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो सीजन था ये बड़ा ही शानदार गया है, यानी क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो बैटर बने हैं, और उनको प्लेयर ऑफ द यानी हाईएस्ट रन स्कोरर भी दिया गया। तो मतलब देखा जाए तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, लेकिन दोस्तों अब मसला ये है, हमें पाकिस्तानियों को भी ना थोड़ा समझना होगा ये चीज कि जो अब मॉडर्न डे क्रिकेट है या जो ये दी 100 लीग जैसी लीग्स हैं, T20 लीग्स हैं, ये इस तरह के प्लेयर्स को रखती हैं अपनी टीम्स में जो कि पावर हिटिंग रखते हो, जो फायर पावर रखते हो। लेकिन मसला ये भी है कि इफ्तिखार अहमद हो, आजम खान हो, हैदर अली हो, या फिर बाकी दीगर आसफ अली जैसे प्लेयर्स जो पाकिस्तान में सिर्फ पावर हिटिंग या फायर पावर के नाम से ही जाने जाते हैं, उन प्लेयर्स को भी इस 100 लीग का हिस्सा नहीं बनाया गया। यानी गोरे ये समझते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स सिर्फ बॉलिंग ही कर सकते हैं,
बैटिंग करना नहीं जानते। पास्ट में भी ये देखा गया कि हमारे बैटर्स को ये जो 100 लीग है इसमें शामिल नहीं किया जाता रहा, और मोहम्मद आमिर को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। मतलब बॉलर्स भी काफी हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, अब पाकिस्तान को भी अपने जो बैटर्स हैं उनको थोड़ा अपग्रेड करना होगा, अपने स्ट्राइक रेट्स को, और अपने आप को थोड़ा उनको लोहा मनवाना होगा एज अ बैटर, अगर उनको दुनिया भर में compete करना है तो। क्योंकि देखा जाए तो इस पाकिस्तान सुपर लीग में ये काफी लोग इस पे बात कर रहे थे कि इतने ज्यादा कुछ सिक्सेस नहीं लगे, यानी स्पेशली पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं उन्होंने इतने ज्यादा छक्के नहीं लगाए पाकिस्तान सुपर लीग में। तो ये भी एक क्वाइट कंसर्निंग चीज है जिसपे पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान के जो जितने भी प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक सर्किट खेलते हैं या पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं, उनको अपनी पावर हिटिंग और फायर पावर पे थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। खैर अभी तक की वीडियो से इतने दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इंजीनियर अहमद नवाज मार ऑफिशियल के नेम से हमारा पेज है, उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम क्रिकेट की अपडेट्स आप तक आसानी पहुंच सके। तो लीजिए दोस्तों, अभी तक की वीडियो से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सी यू लेटर, बाय।